मित्रों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, हम भी स्वस्थ हैं। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। अभी हम घर में पूजा पाठ किया, उसके बाद झाड़ू झूड़ू मारा और नाश्ते की तैयारी करी। आटा उटा गूंद के रखा, सब्जी बना के रखी हुई है। और ये रहा मेरा छोटू, ये उठ गया तो ज़रा इसको बाहर चिड़िया दिखा रहे हैं। चिड़िया उड़ रही हैं और बादल लगे हुए हैं। अभी भी बारिश की संभावना, जैसा मैंने बोला कि अभी है ही। कल भी बारिश थी, परसों भी बारिश थी, 3-4 दिन हो गए। आज भी धूप की कोई संभावना नहीं है, बरसात काफ़ी हो रही है। और ये दानू हमारा यहाँ रखा है। और बोलो हेलो गाइज, प्रणाम करो पहले सबको, सब मित्रों को प्रणाम करो जरा। अच्छे बच्चे करो करो, जल्दी करो जल्दी करो। ये हमारा अच्छा बच्चा है और इतने अभी मुंह नहीं दिली है, अभी सो के उठी है। अभी ये हाय गाइज भी नहीं बोल रहा है, ये बोलता है, इसे अच्छा लगता है। और हम बैठे के बरामदे में, हम ले रहे हैं बाहर ठंडा ही समझ लो, ठंडा ही हो रखा है, इसका मज़ा। और अभी तक कल परसों तक तो बेटी भी थी, मगर ब्लॉग बनाने का इतना टाइम लग नहीं रहा था ज़्यादा। तो अभी हम दोनों इस टाइम फुर्सत में बैठ रखे हैं। और आज जैसे कि बृहस्पतिवार है तो बृहस्पतिवार को खाली झाड़ू लगाती हूँ मैं, पोछा नहीं लगाती, क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं लगाते हैं। इसका बोलते हैं कि ऐसा हुआ था कभी, शास्त्र के अनुसार ये है कि बृहस्पतिवार को कोई एक बहुत अमीर, मतलब कोई राजा व्यापारी की बीवी थी, तो बहुत ही आलसी थी। तो उसके घर में बहुत सारा धन दौलत, अन्न पानी सब कुछ था। तो किसी दिन कोई भगवान, मतलब विष्णु भगवान साधु का रूप रख के और वहाँ गए उसे मांगने के लिए। तो उसे बोला कि उठती नहीं थी, मतलब इतनी आलसी थी कि हद से ज़्यादा। भरपूर था उसके पास, पर वही था कि आलसी बहुत थी। तो भगवान को कहने लगी कि भगवान मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे पास मतलब ये कुछ न रहे, ये मुझे सब आफत लगती है कि जो भी था, कि मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए कि। तो भगवान जी ने उसे कहा, श्री विष्णु भगवान श्री नारायण जी ने कहा, ऐसा करना कि तुम 7 दिन तक, 7 बृहस्पतिवार को घर में, उस टाइम लिपाई हुआ करती थी, कि लिपाई करना रोज़ बृहस्पतिवार को, अपने सिर धोना और घर में झाड़ू पोछा, मतलब पूरा जो है कि साफ करके करना डेली। और 7वें दिन में तुम्हारा जो मन इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो फिर वही ऐसा ही हुआ। 7 दिन बाद वो बिल्कुल कंगाल हो गई और अब तब इतनी परेशान हो गई कि कुछ नहीं रहा। फिर अपनी बहन के यहाँ चली गई। तो फिर उसने बोला कि भगवान, मतलब तब उसने उस दिन से, तब उसने ये, जब उसे इस चीज़ का पता लगा तो उसने बोला कि जो बृहस्पतिवार को झाड़ू पोछा, कपड़े, वैसे तो कपड़े भी नहीं धोने चाहिए, बाल धुलेगा, झाड़ू पोछा करेगा, झाड़ू कर दिया हल्का फुल्का, अगर ज़्यादा गंदा है वैसे नहीं करना चाहिए, तो वो उसकी यही दशा हो जो मेरी हुई। यही वजह है, यही मतलब हमने यही सुना है, शास्त्र में ही सुना है, मुझे कथा में सुना है मैंने कि यही होता है। तो हमारा मतलब है कि मतलब बृहस्पतिवार को मैं झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ, इस वजह से मैंने तुम्हें ये कहानी बताई। और बाकी एक बात और है, लोग ये मतलब कोई बुरा मत माना, अपने अपने वजह से। तो एक इसके 2 पहलू हैं, जिसके बाद भगवान की दया से सब कुछ सर्वसंपन्न है। उन्होंने घर में झाड़ू पोछा वाले रखे हैं, तो उनके भी रोज़गार, उनकी भी रोटी चल रही है, अच्छी बात है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि देखा देखी कि घर में हम नहीं करेंगे, कि मतलब जैसे करने लायक है, अपना शरीर स्वस्थ है और नौकरी चाकरी वाले नहीं हैं, तो अपने घर में कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, और कुछ काम करने लगा तो थोड़ा झाड़ू मार दो। क्योंकि कहते हैं कि घर की लक्ष्मी जब झाड़ू मारती है तो घर सुबह सुबह, तो घर की सारी परेशानी उस झाड़ू की नोक से बाहर चली जाती है। क्योंकि घर की जो बहुएं होती हैं, या घर में बेटी भी लक्ष्मी का रूप है, और जब तक बहुएं नहीं हुई तो जो घर की औरत है वो लक्ष्मी है घर की। तो इसका होने का बहुत कुछ बातें होती हैं। वैसे लोगों का अपना अपना विचार है, हमारे मानने से, मैं ये तो मैं शास्त्र के अनुसार बता रही हूँ। और सत्य भी है कि आज के डेट में तो हुआ कि ये भाई हमसे ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो बीमारियाँ भी आज के डेट में ही बनी हैं।
और पहले तो ये थोड़ी था, हम लोग छोटे थे भले, हमने देख रखा है कि क्या क्या होता था। तो अब तो काम भी क्या रहा, हम लोगों ने तो बचपन में अपने हम गांव में पूरी ज़िंदगी मतलब जवानी गुजारी। 17 साल में मेरी शादी हो गई थी, तो इतने उम्र हमने घर में गुजारी। तो इतने में हमने काफ़ी हमारी माँ के 2-2 3-3 भैंस गाय मतलब इतने डंगर डुंगर रहते थे, गोबर वगैरह। आजकल बरसात में भी दुनिया भर का घास, हम स्कूल भी जाते थे तो घास घूस काट के मतलब खेती पाती का बहुत काम होता था। नाज इतना होता था कि घर में रखने की जगह नहीं होती थी। आजकल साग सगोड़ों में जो है कि इतनी मक्की, हरी मिर्चें, आलू, हमारे यहाँ आलू तीनों मौसम में हो जाते हैं। आलू और टमाटर, बीन्स, मूली, हमारे यहाँ गोल वाली मूली सब्जी लायक काफ़ी होती है, दोनों मूलियाँ होती थी। कद्दू लौकी भी मतलब शुरू हो जाते थे लगने। अब ये कनागत आते हैं, कोई लोग सराद बोलते हैं, कोई कनागत बोलते हैं। तो उसमें ये चढ़ाने के लिए ये चीज़ें तैयार हो गई जाती थी। ककड़ियाँ, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी ककड़ियाँ होती हैं। और जो हमारे मेरे उत्तराखंडी पहाड़ी मित्र होंगे उन्हें पता ही होगा कि ये चीज़ कैसी होती है। जो बाहर के होंगे उन्हें नहीं पता, तो मैं बता रही हूँ। मक्कियाँ हमारे यहाँ बहुत होती है। अब क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि अब इस मौसम में हमारा जाना होता नहीं है, मगर उतना नहीं होता जो हमारे टाइम पे हुआ करता था। कद्दू भी देख देख हम सिर में रख के लाते थे, इतने भयंकर मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे बहुत ही ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा कोई चीज़ होती थी। और एक और होती है जो मशरूम आज लोग दुकानों में खरीदते हैं ना, हमने हर प्रकार की मशरूम इस मौसम में खुद ला के खा रखी है, हर प्रकार की। हमारे यहाँ हमारे पहाड़ी लोग भाई बंद मित्र सब जानते होंगे कि च्यों बोलते हैं हमारे यहाँ। तो एक बोलते थे कि क्या बोलते हैं, भिटकों पे होती है उसको, क्या च्यों बोलते हैं वो, मतलब छोटे छोटे होते हैं उसके, थोड़ा मुझे नाम इस टाइम याद नहीं आ रहा है। ये पूरी 7 भिटकों में होती है वो। हाँ तो रोजा रोजा अभी आंधे वाले बच्चों के पास आ रही वो चिड़िया, यहाँ पे चिड़िया ने ना बच्चे दे रखे हैं, तो वो चिड़िया को देख रहा है बार बार, तो उड़ के आ रही ना, अपने बच्चों के लिए खाना पीना ला रही होंगी ना। और एक उस पे होते थे जैसे पेड़ काटा रहता ना, जैसे खड़के का पेड़, हमारे यहाँ खड़िक होते हैं, खड़िक का पेड़ बांध के उस पे होती है, उसे बोलते हैं मुंडा चुई। एक होती है 12 उंगलियाँ चुई, उसे 12 उंगली जैसे रहती है। एक होती है कढ़ाई भदाली चुई बोलते हैं उसे, कढ़ाई के आकार के होते हैं। और एक होती है तेल चुई, उसमें तेल चमकता रहता है, वो काली काली सी होती है। और मतलब इतनी सारी की कोई और एक बड़े बड़े सफ़ेद एकदम सफ़ेद कलर में, वो भी काफ़ी जगह में होती है, अचानक से निकलती हैं, तो उसको बोलते हैं सिंगन। उसमें तो थोड़ा डर भी होता है, जैसे सांप सूप उसमें थोड़ा अपना जहर छोड़ देता है, पर तुरंत निकली वो रात की, तो सुबह हमने मतलब खा रखी बहुत सारे। और एक होते हैं इतने वाले, उसको गंडा घोड़ बोलते थे हम अपने टाइम पे। तो जैसे आसमान में बादल चढ़कता है ना, तो वो धरती से ऐसे बॉल की तरह निकलते हैं, बड़ी टेस्टी होते हैं वो भी। हमने मतलब इतने प्रकार की च्यों खा रखी है कि मतलब क्या बताएं, मैंने हमको तो इतने नाम भी याद नहीं है। और कलर भी अलग अलग, कोई का मतलब हल्की सी में से भूरी कलर की, और कोई पिंक कलर की, सफ़ेद कलर की, और क्या हाँ क्रीम कलर में, जो मेरे को 7 मिनट में बारीक वाली निकलती है। उस च्यों का मुझे इस टाइम मतलब याद नहीं आ रहा है। आप लोगों को किसी जिन्होंने खा रही उनको याद होगा, कमेंट में लिखें कि मतलब पर मतलब कहीं प्रकार कम से कम 10-12 प्रकार की च्यों हमने खा रखी है। पिताजी सुबह सुबह जब पिताजी थे मेरे, पिताजी सुबह सुबह उठते थे, घूम के आते थे, और इतनी सारी च्यों लेके आ जाते थे घर पे। तो बनाते थे उसे, तुम रोटी के साथ खाओ, भात के साथ खाओ, किसी चीज़ के भी साथ खाओ। आज के बच्चे तो आज के पीढ़ी के बच्चे क्या जाने कि ये क्या चीज़ होती है। घर में जो रहते होंगे शायद पता नहीं लाते हैं नहीं लाते, मुझे नहीं पता, पर हमने तो मतलब बहुत सारी खा रखी है। और आज भी वो कौन से अब नहीं निकलती, अब भी निकलती है आज के टाइम पे। आजकल हम सब्जियां लाते ही नहीं थे ज़्यादातर, मतलब हर दूसरे दिन तो हमारी वो च्यों हो जाती थी। और घर की सब्जियां दुनिया भर की दुकान आज बोल रही है सब्जी महंगी हो गई, हम दुनिया दुकान के नहीं खरीदते थे। और प्याज लहसुन पहले का हुआ ही रहता था, बरसात से पहले का जो प्याज लहसुन गर्मियों में निकलता है वो भी हमारे खूब होता था। तो और अरबी के पत्ते यहाँ पर आजकल पतोड़ बनाने के लिए नहीं मिलते किसी से, मगर घर पे हम उसे छोटे में खेलते थे ना, तो उसके छतरे बना के घूम, जैसे बरसात लगती थी उसमें पानी अटकता नहीं है, भले उसके नीचे आप भीग जाते थे, तो हम क्या करते उसके छतरा बना के घूमते थे। इतने बड़े बड़े पत्ते निकलते थे हमारे अरबी के, इतनी अरबी लगाए देते मेरे पिताजी की, इतनी अरबी के बाबा, हम जो निकाल के लाते थे। और सर्दियों के टाइम पे शलगम गाजर सब हमारे ना सब बो रखे,
और एक आजकल वो धान में हमारे यहाँ ससुराल में तो सिंचाई वाले खेत है ना, पर महके में वैसे वाले उखड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उसमें आजकल वो गल हरी सब्जी सुंदर, इतनी सुंदर होती थी उस दिन में भात के साथ मतलब दाल भात के साथ वो गल। और मूली वूली हम ज़्यादा खाते। इधर देखो ना, ऊपर करो, थिजानी थजानी उसके बना के, मतलब घर की इतनी सब्जियाँ। वही कारण था कि जो भगवान की दया से अभी हम भी स्वस्थ हैं और भगवान स्वस्थ रखे आप लोगों को भी। पर ये जो रोग आज के डेट में निकले हैं ना, ये दुकान की वो खा के हमारे, ये बाहर रह रहे हैं, मजबूरी है, भले हम भी रह रहे हैं, पर फिर भी देहरादून में नेचुरल चीज़ें बहुत मिलती हैं। पर उससे बाहर जो रह रहे हैं अब, हर खैर सबकी मजबूरी कुछ वैसे जो भी है, पर घर का जो खान पान आज भी काफ़ी सही है और पहले तो था। क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि घर के दूध भी जब इधर उधर गायें चुगने जाती हैं तो जड़ी बूटियाँ खाती हैं, तो वो दूध में भी ना जाने कितनी आयुर्वेदिक चीज़ें वो हो जाती है, वो दूध भी शुद्ध होता है। और घर की दही दूध जो था वो तो था ही है ही। तो सब्जियाँ बहुत सारे प्रकार की होती हैं। आज के डेट में लोग जिन्हें पता था वो सर्दियों के टाइम पे जैसे कंडाली हो गई, ये तिमले हो गए, तिमले जानते होंगे, उसकी सब्जियाँ बना, मतलब कई चीज़ें नेचुरल सब्जियाँ हमने बहुत खाई हैं, हमारी माँ बहुत बनाती थी। और जो मैं कह रही, जैसे आपको पता है, मैंने बताया शायद पहले भी कभी बताया होगा कि जैसे बुरांस का जूस आजकल बोतलों में मिल रहा है, हमने ये बुरांस इतने खा रखे, खेतों में गए नमक लेके साथ में जाते थे और तोड़े और खाए हुई, पता नहीं कितने खाते थे, कोई हिसाब ही नहीं था। तो हमने भी काफ़ी नेचुरल चीज़ें खा रखी हैं। एक पेड़ होता है उसे मेलू बोलते हैं, जिन्होंने खाए रखा उन्हें याद होगा। देख के मतलब याद आ रही है वो मेलू, घिंगौर और ईश्वर केनगढ़ तो खैर बहुत जानते हैं। मतलब जंगली फल, आयुर्वेद तो आज के डेट में आयुर्वेद में तो आ रही हैं ऐसी चीज़ें। मतलब हमने बचपन क्या वही 15-16 साल तक हमने खूब खा रही, क्योंकि इतने हम घर में रहे। और मेरे पिताजी का पहले सेब का बगीचा भी था, खराब हो गया ना, हमारे पिताजी भी नहीं रहे, बगीचा भी नहीं रहा। तो फ्रूट हमने दिन भर के कितने, पता नहीं हम कितने सेब हमने वो नेचुरल खाए होंगे। आज खुद हमारे बच्चों को वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, क्योंकि है कि अब ससुराल में तो अभी रहते, सास ससुर थे नहीं, सास ससुर होते तो शायद हम भी घर में रहते, क्योंकि मुझे तो अच्छा लगता है। और मैके में जब तक पिताजी थे माँ थे, जाते हैं पर बच्चे हो जाते हैं, कई जिम्मेदारी पड़ती है तो नहीं जा पाते, इतना अब जाना होता नहीं है। जब जाते थे तो तब तो क्यों नहीं ऐसी चीज़ें खाते थे। और आजकल वो झंगोरू खरीद के लाते हैं, हमने वो खा भी रखा है। और तब अपनी माँ को बोल दी, छी ये नहीं बनाना कि अम्मा बाद बनाऊँगी। और माँ औरों को तो अच्छा लगता था, कर कभी कभी खा लेते थे उसकी खीर, कभी माँ खीर बना के खिला देती थी। कभी एक और बोलते हैं मट्ठे में डाल के बनाते हैं, दूध में डाल के बनाते, कैसे कुछ झंगोर। आजकल इतना 100 रुपये का हमारे यहाँ 150, मुझे 100 से ऊपर हो रखा है, इतना महंगा हो रखा है। और जख्याई जो हमारे खेतों में खुद होता था। और क्या बोलते हैं, मतलब कई चीज़ें थी घर में कि जो मूली यहाँ पर तो नहीं, पर कोरदार एरिया में बिकती हैं वो मूली आज भी हमारे घर में होती हैं, ऐसी बात नहीं, आज भी होती हैं। कद्दू इतने महंगे यहाँ बिक रहे हैं, पता नहीं उसमें खाद से है क्या करें, मजबूरी है, खाना पड़ रहा है। मगर उस टाइम तो खाया है, पर हमने बचपन में खाया, और वो बचपन वो समय मतलब हमने और जो अच्छा बिताया है। वो 5 स्टार होटल का खाना भी फेल है, हमने जो खाना उस टाइम खा रखा है। जैसे मैं बता रही हूँ च्यों वगैरह, जो भी आज का जो मशरूम जैसे वो पता नहीं कैसा है, मैं तो इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं करती उसे। पर जो हमने खाया क्या प्योर नेचुरल चीज़ें हमने खा रखे हैं, वो बहुत ही कम लोगों ने, हम जैसे खैर जो लोग घर थे उन्होंने खाई होगी, और जो बाहर उन्होंने किसी को तो पता ही नहीं होगा चीज़ के विषय में। पर वो समय मतलब आज मुझे याद आया ये बरसात को देख के, तो आप लोगों से शेयर करा। और बस मैं मन करता है कभी कि वही घर में जाना, कई चीज़ें हो जाती हैं, पारिवारिक बहुत सारी परेशानियाँ हैं, कई चीज़ें हैं जो तो मन करता हाँ कि जाएँ वो चीज़ मिले खाने को। हमने जैसे हमारे बच्चे खाएँ, पर क्या करें। और बाकी आप नाश्ता बनाते हैं, बाकी आपसे फिर दिन में मिलते हैं। वो देखो वहाँ चल रहे हैं गायें, वहाँ गायें चल रही हैं हरे में, थोड़ी सी धूप आ गई है। और ये देखो कैसे इनको देख के घर की फीलिंग आ रही है गाँव की। हाँ ये देखो सामने खाली प्लॉट है, उधर तो गायें चुग रही है सारी। ये देखो कितनी सारी गायें हैं। हाँ हाँ वो देखो, हाँ वहाँ ट्रक भी है, पर ये देख गाय देख कितनी है,
गाय हैं, चिड़िया भी उड़ रही है, बादल भी लगे हैं। बारिश शाम को आएगी, अभी तो बारिश रुक गई है। बड़ी मुश्किल से हल्की फुल्की धूप आई है 3 दिन में, बाकी तो धूप की संभावना नहीं थी। ये अभी धूप दिख रही है। ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे बादल तो है ही, मगर ज़रा ये है कि धूप दिख रही है। इधर से भी बादल लग रखे हैं सामने, चारों तरफ बादल हैं, मगर फिर भी धूप दिख रही है। ये नीचे खेत है, इसमें हमने कुछ बोया है, तो बारिश हो गई। और उधर भी बारिश, उधर भी देखो ये सामने कैसा दिखला है, कैसा दिखला है। यह है कुओं वाला, सामने ये कुआं वाला दिख रहा है। ये सामने गेस्ट हाउस बन रहा है, बहुत बड़ा गेस्ट हाउस बन रहा है। ये खाली प्लॉट है। हाँ, ये नया घर तैयार हो रहा है। हरा भरा, बारिश रुक गई है और अभी बहुत बारिश आएगी। बादल छा रखे हैं, ये क्या हरा भरा हो गया है। वो देखो, वो देखो यहाँ कितना पानी आ रखा है। अभी दिखाऊं आपको। अभी हम घूम रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं हम पानी। अब यहाँ पे आप खड़े हो जाओ, इधर खड़े हैं। ये देखो, गाली चाली है। कितना आ गई, बह गया। कितना तेज आला है, बोले कितना तेज आला है। हाँ, बरसात आ गई। हाँ तो है क्या, हम भयंकर आ रखा रे बाबा। ये आ रखा है भयंकर पानी। देखो इतनी बरसात हुई। तो नहाने जाओगे इधर? नहाने जाओगे? जाओ, छलांग मारो यहाँ पे फटाफट। वहाँ से बारिश शुरू हो गई है, थोड़ी देर में आती बारिश। मैं जाती हूँ नीचे, थोड़ी देर में उठाऊंगी कपड़े, कुछ कपड़े गीले ही हैं अभी। बाकी मैं ज़रा तब तक खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। और ये देखो बारिश, ये पूरा मौसम बनने का बारिश का, पूरा बहुत तेज़ बारिश आएगी अभी। रात को सुन लो
तेरी मेरी बात स्वर्ग तरह। ये मेरा मनी प्लांट।